सीताराम दिल्ली ग्रुप है। कहाँ दिल्ली में रहते हो? अच्छा ठीक है, कर सकते हैं पहले, लेकिन परिचय पूरा माइक से। क्या नाम है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 बार टिकट मिस हो गई, तब आज आ पाए हैं? तो माइक ले सकते हो आप, तो परिचय भर के लिए माइक ले लो। बाकी हम कोई भी ऐसी बात तुमको नहीं बोलेंगे जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो, पर कुछ विषय ऐसे हैं जो बिना माइक के। हेलो, संजीव शर्मा, ठीक, हिमाचल, नालागढ़। ठीक। क्या समाधान बालाजी से चाहते हो? हमने लिख लिया है, पूछो। हाँ, ये कौन है? धर्मपत्नी है। कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो आपको अहित करे। हाँ, हम बताएंगे, हमारे परिचय में उत्तर होगा। बच्चों का विषय क्या जानना है? 4 बातें आपकी आई। संजीव शर्मा नामक अर्जी घर में भूत बाधा का प्रभाव, दिमाग चढ़ाता है, उच्चाटित करता है, परेशान बहुत करता है। 2018 से दिक्कत बनी, सवारी आती है, एक को पकड़ता एक को छोड़ता है, दुकान मध्यम गति में पहुंच गई है, बच्चों को सफलता नहीं मिल रही है, कारोबार बंद पड़ गया है, खुद की दुकान है जो वर्तमान में मध्यम चल रही है, बच्चों को स्ट्रेस हो गया है। आपके ऊपर संजीव जी कोई भी देव की सवारी नहीं है, प्रयोग किया हुआ प्रेत ही आपका देवता बनता है, देवता बनकर के पूजना चाहता है, वह अपने घर पर स्थापना चाहता है, इसीलिए आता है। जाओ, यहीं बांध दिया जाएगा, बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। वो बाद में, क्या ये बात सही है? कोई संदेह? नो। वह सब विसर्जित करना है। 1 मिनट का समय दो। अच्छा मेरो प्यारो, ये आपका सन्यासी बनता है। आपसे ये माइंड में बात करता है, कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन में, ब्रेन में मैसेज करता है कि मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास चमीटा है, मेरे पास खड़ाऊ है, मेरे पास पीने वाला चिलमा है, आज ये चीज़ें तुमको बोलता है। ब्रेन में, कॉन्शियस माइंड में ये मैसेज करता है, सिर पर घूमता रहता है, रात को परेशान करता है, जगह जगह जाने पर चैलेंज देता है। यह कोई भी सन्यासी नहीं है, न कोई भी देव है, यह एक सिर्फ भूत है जो नाटंकी कर रहा है, और आपको इस चक्कर में लगभग 4 लाख रुपए बर्बाद भी करने पड़े। बहुत जगह पूर्व में आ हो चुके हो, जा चुके हो, यहाँ अंतिम बार आए हो। बालाजी को पकड़ो, हम पर छोड़ो मेरे भाई। हमने कह दिया, सन्यासी बाबा की वचन नहीं कटेगी, और इसको यहीं लटका दिया जाएगा, बालाजी की कृपा होगी। और जाओ, काम भी तुम्हारा 4 माह में गति व्यापार पकड़ेगा, आशीर्वाद है।
कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा, कह दियो ठटरी लेकर के आना है, ठीक है। पेशी अनवरत करनी है, लाओ। वाह, धन्यवाद। जाओ बालाजी जय जय करिए, भभूति देते जाना सब। आज से जय जय। अब आप उठ जाएं, दूसरे का नंबर आ जाए। अंगली बा पेशी में तीसरी या पांचवी। माला तो हम पे है नहीं। बालक को भभूति दे देना और फल दे देना। खुश हो जाओ, बस। नहीं, पेशी में बैठना पड़ेगा। नहीं, पेशी में बैठना पड़ेगा शनिवार को। आप जय माइक ले लो। साधु जी, साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सतगुरु महाराज की, गुरु जी के वाईफाई की, काय की, आपके वाईफाई की, वाईफाई की जय बोलती कहीं। सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी के। बोलिए क्या समाधान चाहे। गुरुजी, मेरा सबसे बड़ा सवाल तो मेरे बेटे को लेकर है कि इसके ऐसे कौन से कर्म है या हमारे ऐसे कौन से कर्म इस जन्म के या पिछले जन्म के कि इस कारण से ये ऐसा पैदा हुआ। और दूसरा क्या हो गया इसको। ये जन्मजाति मतलब इसको कोई सिंड्रोम बताया डॉक्टर ने, कॉर्निलिया डी लेंस सिंड्रोम, जिसका विश्व में कहीं भी इलाज नहीं है। क्या हो जाता है इससे। इससे ये 11 साल का है लेकिन देखने में 3-4 साल का दिखता है और मानसिक विकृति है इसकी। और ये है कि हमारे घर में पित्तर है या नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं आपके पित्तर है, आप परेशान रहे, तो कई लोग कहते हैं नहीं है। पढ़े लिखे हैं जी। उत्तर आया पर्चे। 2 सवाल और है मेरे गुरुजी। एक और पूछ लो लास्ट। एक मेरा काम धंधा ना बेईमानी वाला काम है, मुझे उसमें बेईमानी करनी पड़ती है गुरुजी। तुम्हें। हाँ गुरुजी, मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बेईमानी वाला काम है। बदल देना चाहिए, बेईमानी वाला क्यों अब करना? आप आज्ञा करो, क्या काम करो गुरुजी। पढ़ो। बेटा को जन्मजात से ही समस्या मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि आयु से पीछे चल रहा, ब्रेन के सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, भूख बद्धता एवं रोग बना हुआ है। दूसरा प्रश्न पूछा था तो पितृदोष का कारण है। पितृदोष के ही कारण यह बालक हुआ है, उन्हीं के दुष्प्रभाव के कारण इस बालक को समस्या है। ला इलाज रोग बना हुआ है, आर्थिक तंगी जूझती है, बिजनेस बदलना चाहिए, व्यापार अलग करना चाहिए। अलग व्यापार आप थोक में वस्त्रों का डालें, उच्चता पाओगे, सफलता पाओगे। आपका बालक 25% मंत्र चिकित्सा से धाम से स्वस्थ होगा, पूरा ठीक नहीं होगा। आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। बराबर जी। एक प्रश्न और था गुरुजी। नहीं, वो अगली बार। मेरे साथ में इसकी मम्मी पापा भी अगर आपकी कृपा हो तो बुला लो उन्हें गुरुजी। नहीं बुला पाओ, आप कृपा करिए उन पे। प्रणाम गुरुजी। श्री सीताराम भगवान की। गुरुजी मेरे भी कुछ प्रश्न है। वो बाद में बेटा अर्जी में, मम्मी पापा बहुत परेशान है गुरुजी, कृपा कर दो, उसकी बहुत परेशान। वो तो दरबार में अर्जी लगी। अरे हम इनके साथ ही हैं। हाँ, हमसे आप कवच लेंगे, इनको मंत्र चिकित्सा करेंगे हम। अभी हम भभूति दे रहे हैं, 3 दिन की अखंड ज्योति जलानी है। और पितरों का उपाय आप एक बार गया जी में पिंडदान करवा लेना। सभी के निमित्त, किसी एक के निमित्त नहीं, सभी के निमित्त। हाँ, मेरे पिताजी पितर हैं तो आपके यहाँ 4, पर पिताजी के बारे में बताया थोड़ा सा, कृपा करें। पिताजी का बहुत मेरा, मैं उनके लिए कुछ भी सेवा नहीं कर पाया पिताजी के लिए। उनकी तो अकाल मृत्यु हुई है। आपके पिताजी की तो अकाल मृत्यु हुई है, अचानक से मृत्यु हुई थी, हार्ट की दिक्कत बन गई थी और पूरे शरीर में समस्या हो गई थी, फिर रोग भी बन गया था, बीच में स्वप्न भी दिखाई देते हैं। आपका मन भी खिन्न रहता है क्योंकि उनके प्रति आप अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाए हैं, न उनकी कोई नित्य नियम सेवा कर पाए हैं, न उनको प्रसन्न रख पाए हैं।
जब तक आप बड़े भय तब तक ऐसी स्थिति हो गई है। तो इसमें तो अकाल मृत्यु आई है और पितृदोष तो आया ही है, पर ये भी घूम रहे हैं पितृ रूप में, तो आपको इनका भी उपाय करवाना चाहिए। मैं पिताजी को कैसे प्रसन्न कर सकूं, अब उनकी आत्मा को कैसे शांति मिले? गया पिंडदान। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। हाँ, सुबह 7 बजे बैठ गए थे यहाँ। वाह, चलो भोजन कर लो जाकर। भोजन नहीं किया, छू लो।